और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन का विमान गायब होने की जानकारी गलत है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने इसका खंडन किया है और पुतिन साथ ही उनका विमान सुरक्षित है। क्रेमलिन की तरफ से बताया गया है पुतिन दफ्तर में काम कर रहे हैं। पेस्कोव ने ये बात कही है। यूक्रेन मीडिया ने दी थी विमान गायब होने की खबर, जिसको लेकर अब क्रेमलिन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुतिन का विमान गायब होने की खबर गलत है। और इस खबर के बाद लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से, जी हाँ, किस तरह से लगातार पुतिन और लेकर कई जानकारियां ऐसी हैं जो गलत हैं। और क्रेमलिन को लेकर भी ये सीधे तौर पर बताया गया है क्रेमलिन के जरिए कि ये खबर सीधे तौर पर एक बड़ी गलतफहमी को पैदा करने के लिए किया गया है। और इसके बाद ये बात साबित हो गई है कि पूरी तरह से पुतिन का विमान सुरक्षित है और इस विमान के सुरक्षित होने की जानकारी खुद पेस्कोव ने की है, जिसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से यूक्रेन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, फिलहाल ऐसे हालात नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज रात वैगनर लड़ाकों के मॉस्को पहुंचने का खतरा है। वैगनर के खिलाफ क्रेमलिन की किलेबंदी की जानकारी आ रही है। मॉस्को में पुतिन ने उतारे हैं टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां। मॉस्को की सड़कों पर बनाई जा रही है खाई। तो पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को की किलेबंदी कर दी है, क्योंकि कुछ ही घंटों में वैगनर लड़ाके मॉस्को पहुंचने वाले हैं। पुतिन की तैयारी बता रही है कि वैगनर फाइटर जैसे ही मॉस्को के बॉर्डर पर पहुंचेंगे, उन्हें खत्म करने का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आज रात मॉस्को में बहुत बड़ा रक्तपात होने वाला है, वैगनर का संहार होने वाला है और इसकी वजह बनेगा प्रिगोजिन का वो सैन्य विद्रोह जिसे उन्होंने पुतिन ही नहीं बल्कि पूरे रूस के खिलाफ छेड़ दिया है। От боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Еще раз подтвердили много нового. मिसाइल धमाकों से शहर थर्रा रहे। आसमान बारूदी आग से भरा हुआ है। ब्लास्ट के बाद आकाश में काला धुआं भरता जा रहा है। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट आग का गोला बन रहे हैं। कई शहरों में जबरदस्त फायर फाइट हो रही है। ये यूक्रेन युद्ध की तस्वीर नहीं बल्कि रूस के गृह युद्ध की दहलाने वाली तस्वीरें हैं। ये उस सैन्य विद्रोह का परिणाम है जो रूस में हुआ है पुतिन के खिलाफ, पुतिन की सेना के खिलाफ, पुतिन के रक्षा मंत्री के खिलाफ, पुतिन के सेना अध्यक्ष के खिलाफ, पुतिन की वॉर पॉलिसी के खिलाफ। रूसी रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष के खिलाफ कई महीनों से जहर उगल रहे वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने हथियारों के दम पर बगावत की सबसे बड़ी बिगुल फूंक दी है। प्रिगोजिन के ऑर्डर के बाद वैगनर लड़ाकों ने सबसे पहले रोस्टोव और फिर वोरोनिश पर कब्जा कर लिया। सिर्फ शहर पर ही नहीं बल्कि सरकारी इमारतों, ऑयल डिपो और सैन्य अड्डों पर भी कब्जा कर लिया। वैगनर चीफ ने रोस्टोव और वोरोनिश में अपना गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। रोस्टोव के गवर्नर बाइबर को बनाया गया है तो डॉलिक को वोरोनिश का गवर्नर घोषित किया गया है। अब इन दोनों शहरों में रूसी सेना और वैगनर फाइटर्स के बीच जबरदस्त फाइट हो रही है। वैगनर ने रूसी सेना के 4 हेलीकॉप्टर को इस तरह मार गिराया। इतना ही नहीं, रूस के 3 एयरक्राफ्ट को भी ढेर कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक विमान को भी धराशायी कर दिया गया। वोरोनिश में रूस ने ऑयल डिपो पर जबरदस्त स्ट्राइक की। इस डिपो पर वैगनर ने कब्जा जमा लिया था। इस वक्त दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर वैगनर को टारगेट कर रहे हैं। रूसी सेना ने वैगनर के काफिले पर कुछ इस तरह से बारूद बरसाया। आसमान में रूसी फाइटर प्लेन गरज रहे हैं, जमीन पर मौजूद वैगनर पर बारूद बरसा रहे हैं। रूसी फौज प्रिगोजिन के उस विद्रोह को कुचल रही है जिसकी शुरुआत डोनेत्स्क से हुई। बड़ी जानकारी ये कि वैगनर के लड़ाके तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, और सुबह सुबह वैगनर लड़ाके डोनेत्स्क से रवाना हुए हैं। 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो रोस्तोव पहुंचे। वहीं रोस्तोव जहां वैगनर का कब्जा हो चुका है और इसके बाद वैगनर फाइटर 500 किलोमीटर आगे बढ़े और लिपित्स्क में पहुंच गए और लिपित्स्क को भी वैगनर ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लिपित्स्क से 200 किलोमीटर आगे बढ़कर इस वक्त वैगनर फाइटर ये रेवेव पहुंच चुके हैं और इनका अगला टारगेट
तुला है, जो येफ्रेमेव से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तुला से 200 किलोमीटर की दूरी पर मॉस्को मौजूद है। वैगनर सेना का यही अंतिम टारगेट है और इसी को फतेह करने के लिए प्रिगोजिन ने शस्त्र सैन्य विद्रोह छेड़ दिया है। प्रिगोजिन सेना तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में कई जगहों पर रूसी सेना के जवान वैगनर के साथ आ गए हैं। पुतिन सेना इन्हें हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी फायर से रोकने की कोशिश कर रही है। वैगनर के काफिले को कई जगहों पर टारगेट किया गया। वैगनर लड़ाकों पर रूसी सेना का ये प्रहार तब शुरू हुआ जब पुतिन ने गद्दारों को मारने का ऑर्डर जारी कर दिया। Экономическая, информационная машина Запада требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользоваться. पुतिन ने इस तरह बागियों को क्लियर मैसेज दिया। पहला, गद्दारों को खत्म करने का ऑर्डर जारी किया। दूसरा, विद्रोह को रूस के लोगों के खिलाफ धोखा बताया। तीसरा, रूस को बढ़ने नहीं देने की हुंकार भरी। चौथा, ब्लैकमेलर्स बचने नहीं पाएंगे। पुतिन ने यह ऐलान तब किया, उनका एक्शन तब शुरू हुआ जब प्रिगोजिन को मनाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और रूसी इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ प्रिगोजिन को समझाने गए थे, लेकिन प्रिगोजिन ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें रोका गया तो वैगनर रोकने वालों को तबाह कर देंगे। Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нету. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. प्रिगोजिन ने दो और बड़े ऐलान किए। पहला ये कि रूस को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलेगा और दूसरा ये कि वैगनर रूस और रूसी लोगों के लिए विद्रोह के लिए मजबूर हुए। हम रोस्टोव को ब्लॉक कर देंगे, हम मॉस्को तक जाएंगे। ना कोई हथियार, ना मदद और ना ही कोई प्लान। चीजें ऐसी नहीं चलती। ये व्यवहार जोकरों वाला है। मैं सुनकर हताश हो गया कि कीव में पार्टी हो रही है। हमारे लिए ये शर्म की बात है। आप देखें, मैं नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ। हम यहाँ टैंक के साथ नहीं आए। प्रिगोजिन का टारगेट मॉस्को है। वो रूस की राजधानी पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रिगोजिन ने मॉस्को को लेकर अपना कातिलाना प्लान भी जारी कर दिया है। सुबह 6 बजे वैगनर के लड़ाके जागेंगे। सुबह 7 बजे वैगनर फाइटर फ्रेश होंगे। सुबह 8 बजे वैगनर जवान नाश्ता करेंगे। सुबह 9 बजे रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर पर अटैक होगा। दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को गिरफ्तार करेंगे। दोपहर 12 बजे वैगनर लड़ाकों के लिए कॉन्सर्ट। रात 9 बजे रशियन आर्मी चीफ गेरासिमोव का खात्मा। रात 10 बजे जश्न और आतिशबाजी। रोस्तोव और वोरोनिश में अब जगह जगह टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स नजर आ रहे हैं। इन दोनों शहरों के हर एंट्री पर वैगनर लड़ाके माइंस लगा रहे हैं ताकि रूसी सेना अंदर न दाखिल हो पाए। रूसी सेना भी एक्शन में है। रोस्तोव और वोरोनिश को चारों ओर से घेर लिया गया है। जिन इलाकों पर वैगनर का कब्जा है, वहां चेचन लड़ाकों की टुकड़ी भी पहुंच रही है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मॉस्को के हर एंट्री पॉइंट पर ड्रग्स से लदे बड़े बड़े ट्रकों को कतार में खड़ा कर दिया गया है ताकि वैगनर शहर के अंदर न घुस पाए। पुतिन के ऑर्डर के बाद वैगनर पर भीषण प्रहार हो रहा है। बावजूद इसके वैगनर लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर है इस विद्रोह का, इस जंग का अंजाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पुतिन ने जो ऐलान किया है वही होने वाला है। वैगनर का नामो निशान मिटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के सबसे बड़े और दुनिया भर में कुख्यात वैगनर ग्रुप ने पुतिन की सत्ता को चुनौती दी है, तो हथियार के दम पर। आमतौर पर वैगनर ग्रुप रूस से ही हथियार खरीदता है, लेकिन क्या वैगनर के पास इतने हथियार हैं कि वो रूसी सेना को मात दे सकता है? रूसी सेना को चुनौती देने से पहले ही प्रिगोजिन ने इसका अंदाजा लगाया होगा। सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन को रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार दिए गए हैं? क्या प्रिगोजिन के पीछे विदेशी ताकतें हैं जो पुतिन के खिलाफ विद्रोह भड़का रही हैं? और इस विद्रोह के लिए प्रिगोजिन का हथियार कहां से मिल रहे हैं? सड़कों पर दौड़ते सैन्य वाहन, बारूदी बारिश का सामना करते रूस के सैन्य हेलीकॉप्टर, धधकते हुए रूस के ऑयल डिपो,
रूस की जमीन पर युद्ध जैसे हालात यूक्रेन ने नहीं बल्कि पुतिन के भरोसेमंद और उनके शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने बनाए हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रूस के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। रूस के कई शहरों की सड़कों पर वैगनर ग्रुप के बख्तरबंद वाहन दौड़ रहे हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को गृह युद्ध के लिए भड़का रहे हैं और उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए पुतिन अपील कर रहे हैं कि कोई भी जवान इस गृह युद्ध की साजिश में शामिल ना हो। Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. रूस युद्ध काल में जिस संकट का सामना कर रहा है, उस संकट को पैदा करने का प्लान अब से करीब 2 महीने पहले ही तैयार हो चुका था। प्रिगोजिन के लड़ाके जब बाखमुत का युद्ध जीत चुके थे, तभी से रूस की सेना और वैगनर ग्रुप के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। बाखमुत युद्ध के दौरान जब वैगनर ग्रुप को हथियारों की कमी हुई थी, तभी येवगेनी प्रिगोजिन ने तय कर लिया था कि वो हथियारों के दम पर ही रूसी सेना के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। वैगनर एक मर्सिनरी ग्रुप है और वो अपनी जरूरत के हथियार खरीदता रहा है, लेकिन आशंका है कि इस ग्रुप को रूस में विद्रोह शुरू करने के लिए विदेशों से हथियारों की सप्लाई देने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन अभी जिन हथियारों के दम पर रूस के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया है, उनमें रूस और अमेरिका के हथियार शामिल हैं। वैगनर ग्रुप इस वक्त कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा रूस में बनी RPK-74 और RPK-74M असॉल्ट राइफल वैगनर लड़ाकों के पास है। इसके अलावा कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले RPG-28 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर हैं। इसके साथ ही T-54 और T-55 जैसे टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं। वैगनर ग्रुप के पास रूस में बने आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स भी हैं। इसके अलावा वैगनर ग्रुप के लड़ाके अमेरिका में बने स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर वैगनर ने बाखमुत के युद्ध में यूक्रेनी सेना से जब्त किए थे। साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट गन भी वैगनर ग्रुप के पास है। साथ ही पंजशीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वैगनर ग्रुप के लड़ाके इन हथियारों के दम पर रूसी सेना से मुकाबला कर पाएंगे या फिर उनके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। दरअसल वैगनर ग्रुप ने करीब 8 महीने तक बाखमुत के मोर्चे पर जंग लड़ी, लेकिन फरवरी के महीने में ऐसे हालात बने कि प्रिगोजिन को अपने ही देश की सेना के खिलाफ बोलना पड़ा। 23 फरवरी 2023 को प्रिगोजिन ने बाखमुत का दौरा किया। प्रिगोजिन ने बाखमुत से एक वीडियो बयान जारी किया। प्रिगोजिन ने कहा कि रूस हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। हथियार सप्लाई रोकने के लिए रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जिम्मेदार हैं। यह पहली बार हुआ जब पुतिन के करीबी के रूसी सेना के साथ मतभेद दुनिया के सामने आए। इसके बाद से ही खुफिया एजेंसियों का खेल शुरू हो गया। इंटेलिजेंस इनपुट है कि प्रिगोजिन के मतभेद जारी होने के बाद यूक्रेनी इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने संपर्क साधा। बुदानोव ने प्रिगोजिन की नाराजगी का फायदा उठाकर वैगनर ग्रुप के जरिए रूस के खिलाफ विद्रोह छेड़ने का प्लान बनाया। लंबी प्लानिंग के बाद 24 जून को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रोस्तोव शहर से बारूदी बरसात शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इस विद्रोह को चोरी छिपे यूक्रेन का भी समर्थन है। वैगनर ग्रुप ने वोरोनिश और रोस्तोव शहर से विद्रोह शुरू किया। रूस के ये दोनों शहर यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हैं। रूस के इन शहरों पर यूक्रेन हमले करता रहा है, यानी ये उसकी रेंज में है। माना यह जा रहा है कि प्रिगोजिन को यूक्रेन से हथियार सप्लाई मिल सकती है। रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन नेटो के हथियार वैगनर ग्रुप को दे सकता है। यूक्रेन का साथ मिलने के बाद ही प्रिगोजिन ने रूस के साथ विश्वासघात शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त ये कि पुतिन ने रोस्तोव भेजे हैं चेचन लड़ाके। इस वक्त चेचन बटालियन रोस्तोव से 15 किलोमीटर दूर है। रोस्तोव शहर पर वैगनर कर चुके हैं कब्जा। चेचन लड़ाके वैगनर से आजाद कराएंगे रोस्तोव।
जो जेलेंस्की नहीं कर सके, क्या वो वैगनर चीफ प्रिगोजिन करेंगे? रूस में विद्रोह के बाद अमेरिका में एक नई उम्मीद, रूस में हो रही हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि एक बात दुनिया को जरूर हैरान कर रही है कि वो पिछले दिनों अमेरिकी एक्सपर्ट्स के किए गए दावे हैं। अमेरिका से ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें दावा किया गया था कि पुतिन की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। दावा यह भी था कि वैगनर चीफ प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब रूस ने वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जैसा अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने दावा किया था। सवाल यह है कि क्या अमेरिका को भविष्य में होने वाली बगावत की जानकारी पहले से थी या फिर बगावत की पटकथा भी अमेरिका में लिखी गई? रूस की इन तस्वीरों से क्या एक बार फिर यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी दुनिया में कहीं भी कुछ भी करवा सकती है? क्या बाइडेन बम और रॉकेट से जो नहीं कर सके वो काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी के CIA के सीक्रेट एजेंट्स ने कर दिया है? क्योंकि रूस में जो होने वाला है उससे दुनिया हैरान है। पुतिन का सबसे करीबी ही उनका सबसे बड़ा विरोधी कैसे बन गया? जो वैगनर फोर्स युद्ध में अपना खून देकर पुतिन को विजयी बनाने के अभियान पर थी, वो पुतिन के खिलाफ कैसे हो गई? और सबसे बड़ी हैरानी यह कि अमेरिका ने कई महीने पहले जो दावे किए थे, वहां की रिपोर्ट्स में जो अंदेशा जताया गया था, हूबहू वैसा ही कैसे हो रहा है? अब सवाल है कि क्या प्रिगोजिन की इतनी हिम्मत के पीछे सुपर पावर का हाथ है? क्या पुतिन से नाराज होने के बाद प्रिगोजिन ने बाइडेन से हाथ मिलाया है? क्या प्रिगोजिन की हर जरूरत अमेरिका पूरी करने वाला है? इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से पुतिन और प्रिगोजिन के रिश्तों में खटास आ गई थी। ऐसी कई वजह बनी जब वैगनर ग्रुप और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री में टकराव हुआ। माना जाता है कि अमेरिका ने इसी मौके का फायदा उठाया और एंटी पुतिन प्लान में बदलाव कर दिया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास पुतिन के विरोधियों की लंबी लिस्ट है, लेकिन कोई इतना ताकतवर नहीं था कि वो पुतिन के खिलाफ जुबान खोल सके। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रिगोजिन की पावर को खत्म करने का प्लान बनाया। प्रिगोजिन की वजह से ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार किया गया। कॉन्ट्रैक्ट होते ही वैगनर लड़ाके सरकार के ऑर्डर मानते। प्रिगोजिन समझ चुके थे कि पुतिन ने कैसे उनकी ताकत को खत्म करने की योजना बनाई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रिगोजिन की बेबसी और गुस्से का फायदा अमेरिका ने उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन में प्लान फाइनल होने के बाद CIA एजेंट्स ने प्रिगोजिन से संपर्क किया। CIA ने प्रिगोजिन को पूरी मदद का भरोसा दिया। CIA ने ही प्रिगोजिन को विरोधियों की लिस्ट सौंपी। कहा जा रहा है कि CIA ने ही प्रिगोजिन को यह भरोसा दिया है कि उनके विरोध की शुरुआत के साथ ही पुतिन अकेले पड़ जाएंगे। यही वजह है कि प्रिगोजिन ने अपनी छोटी सी सेना को लेकर राजद्रोह कर दिया है। प्रिगोजिन को सेना की बगावत की पूरी जानकारी है। प्रिगोजिन को सेना के कई अफसरों का समर्थन है। प्रिगोजिन को सरकार से जुड़े कई लोगों का समर्थन है। विरोध की यह पटकथा नेटो देशों में काफी पहले से लिखी जा रही थी। इसके कई सबूत हैं। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिटिश न्यूज़पेपर द मिरर ने यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड मेजर जनरल कायरलो बुडानोव के हवाले से पुतिन को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की थी। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड मेजर जनरल कायरलो बुडानोव के मुताबिक यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन की सेना में बगावत के आसार दिख रहे हैं। रूसी आर्मी के कई सीनियर अफसर पुतिन को प्रेसिडेंट पद से हटाना चाहते हैं। रूसी सैन्य अधिकारी पुतिन की जगह दूसरे नामों पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड का दावा था कि पुतिन यूक्रेन वॉर खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे। पुतिन को भी उनके खिलाफ हो रही साजिश की भनक लग गई थी। अप्रैल के महीने से पुतिन ने अपने घर जाना भी बेहद कम कर दिया था। तब से पुतिन क्रेमलिन के सुरक्षित दफ्तर में ही रहते हैं और उनकी सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड्स दिन रात लगे हुए हैं। रूस की खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA क्रेमलिन को लेकर एक स्पेशल मिशन पर है। तब पुतिन को अपनी हत्या या CIA के हमले का शक था। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक CIA के 27 सीक्रेट एजेंट्स की टीम तैयार की गई थी। CIA के कुछ एजेंट्स ने यूक्रेनी थॉर के साथ मिलकर टीम बनाई थी। CIA सैटेलाइट डेटा के जरिए पुतिन की मूवमेंट नोट कर रहा था। रूस में अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स की मौजूदगी के कई सबूत मिल चुके हैं। रूस में पुतिन के कई करीबियों की रहस्यमय मौत हो गई। रूस में लगातार रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी।
रूस में कई जगहों पर रेल ट्रैक को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि पुतिन के खात्मे के लिए अमेरिका ने जिस टीम को तैयार किया था उसे प्रिगोजिन नाम का तुरुप का इक्का मिल चुका है और अब प्रिगोजिन की ताकत और फेस के इस्तेमाल से अमेरिका वो कर सकता है जिसकी कोशिश युद्ध की शुरुआत के बाद से लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। रोस्तोव में चेचन को रोकने के लिए वैगनर तैयार है। वैगनर ने रोस्तोव की एंट्री पर लगाए हैं एंटी टैंक माइन। रोस्तोव दाखिल होने के रास्तों पर बारूदी माइंस बिछी हुई हैं। वैगनर इलाकों ने बारूद से भरे ट्रक से रास्ता रोक दिया है। इमारतों पर ग्रेनेड लॉन्चर के साथ मौजूद है वैगनर लड़ाके। अक्सर राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकों में नजर आने वाला क्रेमलिन का करीबी कहा जाने वाला प्रिगोजिन इतना कैसे बदल गया कि अपने ही देश की सेना को उसके खिलाफ अपनी प्राइवेट आर्मी उसने उतार दी। दरअसल ये जंग पुतिन और प्रिगोजिन से ज्यादा शोइगु वर्सेस प्रिगोजिन है। रूस के रक्षा मंत्री के साथ प्रिगोजिन की तनातनी युद्ध के कुछ महीनों के बाद ही शुरू हो गई थी। प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी ने जैसे जैसे युद्ध में बढ़त हासिल की वैसे वैसे प्रिगोजिन की का कद और पद पाने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। विद्रोह भी इसी का नतीजा कहा जा रहा है। ये वही प्रिगोजिन हैं जिन्हें पुतिन का रसोइया कहा जाता रहा है, लेकिन जंग में उनकी सेना ने यूक्रेन को पछाड़ दिया। जंग में यूक्रेन के कई इलाकों को जीतने में रूसी सेना की मदद प्रिगोजिन ने की थी। हालांकि काफी समय से येवगेनी और रूसी सेना के बीच मनमुटाव की जानकारियां मिल रही थी। इसके बाद 24 जून को सामने आई तस्वीरों में रोस्तोव शहर में बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, जहां वैगनर ने अपने कब्जे का दावा किया है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया था कि वैगनर ग्रुप के करीब 50,000 लड़ाके यूक्रेन जंग में उतारे गए। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से प्राइवेट आर्मी वैगनर ने किस हद तक रूस के लिए मोर्चा संभाला हुआ था। प्रिगोजिन की सेना ने जंग में यूक्रेन के 3 बड़े शहर जीते। मार्च 2022 में बूचा शहर प्रिगोजिन के प्राइवेट लड़ाकों ने जीता था। इसके बाद 13 जनवरी 2023 को वैगनर ग्रुप ने सोलिडर शहर जीतने का दावा किया। 20 मई 2023 को प्रिगोजिन के लड़ाकों ने बागमुत जीतने की घोषणा की। इस जंग के बाद वैगनर ग्रुप को उम्मीद थी कि रूस की तरफ से चीफ प्रिगोजिन को बड़ा पद और इनाम मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। बागमुत की जीत के बाद वैगनर ग्रुप को दूसरे मोर्चे पर भेजने का ऐलान तक हुआ था, लेकिन वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस बारे में राजी नहीं हुए। पीएमसी वैगनर की मांग की थी कि उसे सोलिडर और बागमुत की जीत का श्रेय दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहादुरी का मेडल न मिलने के पीछे प्रिगोजिन सबसे बड़ी वजह रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को मानते हैं। बागमुत के युद्ध से ही प्रिगोजिन ने खुलेआम शोइगु की आलोचना शुरू कर दी थी। उनके मन में विद्रोह भड़कने लगा था, जिसे पुतिन धीरे धीरे अपने अंदाज में काबू करते रहे। लेकिन 5 जून को विवाद का बड़ा दौर शुरू हो गया। 5 जून 2023 को प्रिगोजिन ने दावा किया कि बागमुत जीतने के बाद वहां से निकल रहे उनके लड़ाकों को मारने के लिए रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने माइंस बिछाई है। 11 जून 2023 को रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। इसके तहत जंग लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाकों की टुकड़ियों को रूसी सेना में शामिल होने के आदेश दिए गए। वैगनर के मालिक प्रिगोजिन ने कहा कि वो रक्षा मंत्रालय के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रिगोजिन के इस बयान को रूसी राज व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह माना गया और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि वैगनर को समझौता करना ही होगा। इसके बाद 17 जून को प्रिगोजिन मॉस्को के रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में घुस गए। वो रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को ये चिट्ठी देने गए थे कि वैगनर ग्रुप का रक्षा मंत्रालय के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वैगनर का मालिकाना हक उनके ही पास रहेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने चिट्ठी नहीं ली। 17 जून के बाद लगातार हालात बिगड़ते चले गए। 22 जून को प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूस की सेना ने वैगनर ग्रुप के एक ठिकाने पर हमला किया है। इस हमले में वैगनर के कई लड़ाके मारे गए हैं और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। 23 जून को प्रिगोजिन ने रूसी सेना से बदला लेने का ऐलान किया। रूस की एजेंसी एफएसबी ने प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया। प्रिगोजिन को धारा 279 के तहत 12 से 20 साल की सजा हो सकती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रिगोजिन ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया।
24 जून को रूस से सबसे बड़ी खबर यही आई है कि डोनेत्स्क से वैगनर ने रूसी सीमा में दाखिल होकर मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है कि वैगनर के खिलाफ रूस का एयर अटैक शुरू हो गया है। वैगनर के काफिले पर रूसी बमबारी हो रही है। वैगनर का काफिला मॉस्को रवाना हो रहा है। वैगनर को रोकने के लिए रूसी एयरफोर्स की बमबारी जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मॉस्को की, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि रूसी एयरफोर्स की बमबारी जारी है और इसमें लगातार काउंटर फायर किया जा रहा है। वैगनर के खिलाफ रूस का ये बड़ा एक्शन हुआ है। एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैगनर के खिलाफ रूस का एयर अटैक शुरू हो चुका है। सवाल यही है कि आखिर प्रिगोजिन ने पुतिन से गद्दारी क्यों की? क्या तख्ता पलट की तैयारी है? वैगनर ने रोस्तोव समेत रूस के 2 शहरों पर कब्जा क्यों किया? इसके पीछे वैगनर की चाल क्या है? क्या विद्रोह के पीछे अमेरिका और CIA का हाथ है? इन सबसे बड़ा सवाल यह भी कि प्रिगोजिन ने विद्रोह का जो बिगुल फूका है उसका अंजाम क्या होने वाला है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है और इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। позициях отбивают атаки противника. रूस के अंदर हो रही है ये लड़ाई, विद्रोह का ये बवंडर, रूस में लगी ये अंदरूनी बारूदी आग, ये वार और पलटवार, रूस का ये आंतरिक सैन्य युद्ध पुतिन से गद्दारी का प्रमाण है। ये क्रेमलिन में तख्ता पलट की तैयारी का प्रमाण है। ये रूस के खिलाफ धोखा है। ये रूसी लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा छल है। सवाल यही है कि आखिर वैगनर की चाल क्या है? इस गद्दारी का असली मकसद क्या है? प्रिगोजिन इस विद्रोह को रूस और वहां के लोगों की भलाई के लिए जंग बता रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री रूस के सेना प्रमुख को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों पर गलत युद्ध नीति बनाने और वैगनर लड़ाकों को हथियार सप्लाई नहीं करने का इल्जाम लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर प्रिगोजिन ने न सिर्फ बगावत की बल्कि रूस के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया और अब तो वैगनर लड़ाके मॉस्को पर चढ़ाई करने के लिए कूच कर रहे हैं। लेकिन प्रिगोजिन जो कह रहे हैं वो उनका असली प्लान नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर वैगनर चीफ का असली मकसद क्या है? सशस्त्र सैन्य विद्रोह के पीछे की चाल क्या है? प्रिगोजिन का प्लान उनके एक्शन से डीकोड हो गया है, वो एक्शन जो उन्होंने विद्रोह के बाद किया। रशियन आर्मी ने वैगनर के शिविर पर गोलीबारी की। हम अपनी यूनिट को मॉस्को की तरफ ले जा रहे हैं। कोई हमारी यूनिट को नहीं रोके। अगर कोई हमारी यूनिट को रोकता है तो हमने अपने यूनिट को आदेश दिया है कि वो उसे मार गिराए। प्रिगोजिन के लड़ाकों ने न सिर्फ रोस्तोव पर हमला किया बल्कि उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वही रोस्तोव, जहां रूस का सबसे बड़ा हथियार डिपो है, जो यूक्रेन के बेहद करीब है, सैन्य लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाका है। रोस्तोव से मॉस्को की दूरी 1000 किलोमीटर है। ये 12 घंटे का रास्ता है। वैगनर सेना मॉस्को से चंद घंटे की दूरी पर है। तो क्या रोस्तोव के वेपन डिपो से हथियार लूटकर वैगनर लड़ाके मॉस्को विजय की तैयारी में हैं? क्या प्रिगोजिन पुतिन का तख्ता पलट करने वाले हैं? इन सवालों का आधिकारिक उत्तर तो बाद में मिलेगा, लेकिन ये सच है कि प्रिगोजिन की चाल बहुत ही खतरनाक है। प्रिगोजिन न सिर्फ रूसी हथियारों पर कब्जा करना चाहते हैं बल्कि रूसी सेना को भी अपनी ओर लाना चाहते हैं। इस बात का सबूत तब सामने आया जब कई जगहों पर बड़ी तादाद में रूसी सैनिक वैगनर से मिल गए। रोस्तोव पर अगर वैगनर का कब्जा कायम रहा तो युद्ध में रूस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉनबास क्रीमिया पर रूस की पकड़ कमजोर होगी। डॉनबास क्रीमिया की सप्लाई लाइन थम सकती है। रोस्तोव से ही डॉनबास के लिए वाटर पाइपलाइन है। यूक्रेन से रूसी सैनिकों को 2/3 रसद रोस्तोव से जाता है। इस जंग के लिए रोस्तोव ही रूसी सेना का असली मुख्यालय है। कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन दावा यहां तक किया जा रहा है कि प्रिगोजिन ने अमेरिका के इशारे पर विद्रोह किया है और अब वो पुतिन का तख्ता पलट करने वाले हैं। पर सच ये है कि पुतिन वैगनर को ही खत्म करने वाले हैं। इसका ऐलान रूसी राष्ट्रपति ने खुद ही कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रोस्तोव में रुक रुक कर धमाके जारी हैं। रोस्तोव के मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास बड़ा धमाका होने की खबर भी आ रही है। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई है। ये तस्वीरें उस धमाके की और उसके बाद भागते हुए लोगों की। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मची है और वैगनर लोगों को सैन्य इलाकों से दूर रहने को भी कह रहा है। वक्त बीतने के साथ ही पुतिन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी तब वो नेटो के साथ अकेले थे। वक्त के साथ पुतिन को कई देशों का समर्थन भी मिला, लेकिन खास बात यह है कि उनके अपने ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब पुतिन को कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। अब तक यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के खिलाफ रणनीति बना रहे थे पुतिन। अब वैगनर फोर्स और सरकार विरोधी गुट से निपटने का प्लान भी उन्हें तैयार करना पड़ रहा है। एक अकेला व्लादिमीर और दुश्मन कई। यूक्रेन, अमेरिका, नेटो का सामना तो पुतिन कर ही रहे थे। अब वैगनर और एफआरएल यानी फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन जैसे विद्रोही गुट भी नई चुनौती बन गए हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और उनके डिफेंस मिनिस्टर और सेना के कमांडर्स को अब कई मोर्चे पर एक साथ रणनीति बनानी पड़ रही है। पुतिन के लिए बेहद मुश्किल खड़ी है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने देश में विरोधियों से निपटना है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों का भी जवाब देना है। वैगनर ग्रुप किस तरह से रूस के शहरों पर कब्जा जमा रहा है, ये आप TV9 भारतवर्ष पर लगातार देख रहे हैं। लेकिन वैगनर ग्रुप अकेला नहीं है जो रूस के सैनिकों को निशाना बना रहा है। बेलगोरोद में बगावत की आग बहुत पहले सुलग चुकी है। ये तस्वीरें बेलगोरोद की है। ये रूस यूक्रेन बॉर्डर का इलाका है। जमीन पर आपको कई सैनिक नजर आएंगे। ये सभी वर्दीधारी और हथियार से लैस जवान फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन के लड़ाके हैं। ड्रोन कैमरे में कैद इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि बेलगोरोद कैसे पुतिन के कंट्रोल से निकलता जा रहा है। तस्वीरों से साफ है कि कैसे रूस की सेना और फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन के लड़ाके आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। ये भी वैगनर फोर्स की तरह ही पुतिन की सरकार के विरोध में उतरी। बेलगोरोद में रूस के सैनिकों से लड़ने वाले पहले ग्रुप का नाम एफआरएल है। यही एक और ग्रुप मौजूद है जिसका नाम आरडीके है। दोनों ग्रुप हथियारबंद समूह हैं और पुतिन के विरोधी हैं। इसमें रूस की सेना से अलग हुए जवान और कुछ और लोग शामिल हैं। बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला अभी भी जारी है। एफआरएल वैगनर के मुकाबले छोटा ग्रुप है, लेकिन रूस के एक कोने में यह फोर्स लगातार इलाकों पर कब्जा जमा रहा है और अब वैगनर फोर्स भी इसी तरह से कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। जाहिर है ये सब पुतिन की एंटी यूक्रेन नीति को कमजोर बनाएगा। पुतिन एक तरफ समंदर में लगातार युद्धाभ्यास करके नेटो और अमेरिका से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन के लिए अब अपने ही देश में हालात को काबू करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब तक पुतिन ने यह साबित जरूर किया है कि नेटो नाम के इतने बड़े संगठन को देख लेने के लिए वो अकेले ही काफी है। पुतिन के पास दुश्मनों से समंदर, हवा या जमीन पर जंग लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार है। लेकिन पुतिन को अब उन लोगों का सामना करना है जो उनके ही देश के हैं। अगर विद्रोह बढ़ता गया तो पुतिन के लिए यूक्रेन पहली प्राथमिकता नहीं रहेगा। पुतिन को अपने कई सैनिकों को वापस बुलाना पड़ सकता है। पुतिन को अब अपने देश में सुरक्षा बढ़ाना मजबूरी है। यानी पुतिन के लिए अब चुनौती सिर्फ बॉर्डर पार नहीं है, अब पुतिन को सैनिकों की जरूरत रूस के बॉर्डर के भीतर भी पड़ेगी और ऐसे में पुतिन को युद्ध में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अहम यह भी है कि अब नेटो इस मौके का फायदा कैसे उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैगनर लड़ाकों को पुतिन की सीक्रेट आर्मी माना जाता है और एक ऐसी फौज जिसने बीते 9 सालों में पुतिन के लिए कई जंग लड़ी है, ऐसे मोर्चों को जीता जहां रूसी सैनिक सीधे तौर पर नहीं उतर सकते थे। फिर चाहे बात सीरिया की हो या फिर अफ्रीकी देशों में फैले गृह युद्ध की, वैगनर लड़ाकों ने पुतिन को कभी निराश नहीं किया। एक रिपोर्ट की माने तो फिलहाल अलग अलग देशों में 6000 से ज्यादा वैगनर लड़ाके पुतिन के लिए लड़ रहे हैं, मगर अब प्रिगोजिन की इस बगावत के बाद इन मोर्चों पर भी पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रूसी मिलिट्री हेडक्वार्टर के टॉप रूफ पर मौजूद ये वैगनर लड़ाके कल तक पुतिन की खातिर मरने मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अब इनकी आंखों में पुतिन के ही खिलाफ खून उतर आया है। प्रतिशोध की ज्वाला ऐसी कि रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ हथियार उठा लिए। आने वाले दिनों में शायद पुतिन वैगनर लड़ाकों के इस विद्रोह को कुचलकर वैगनर ग्रुप को हमेशा के लिए खत्म कर दे।
लेकिन इस बगावत की पुतिन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी एक नहीं कई मोर्चों पर। और इसी के साथ ही आज सुपर प्राइम टाइम में बस इतना ही।